ये हैं मुल्तान के इंजीनियर उस्मान साहिब, जिन्होंने अपनी घर की छत को खूबसूरत बागीचे में बदल दिया। फल और फूलों के पौधे ऐसे लगाए कि बड़े बड़े गार्डनों को भी पीछे छोड़ दिया। उस्मान साहिब को ये ख्याल कब और कैसे आया, जानिए आज की इस मुनफरिद वीडियो में। कहाँ से लोग इसको विज़िट करने के लिए आते हैं? काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आती हैं। सईद अनवर साहब आए हैं, मीडिया का तमाम मीडिया आता है यहाँ पर, हर चैनल तकरीबन आया है यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर हमीद और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। मुझे ये बताइएगा, लोग जो है वो ज़मीनों में बाग बनाते हैं, आपने घर की छत पे बाग बना दिया। जी बिल्कुल, ये स्मार्ट रूफटॉप थीम पार्क है और ये कोविड में हमें आइडिया आया था और उस पर हमने फिर वर्किंग की और मतलब कि विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर हमने इसको डिज़ाइन बनाया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया। मतलब कि कोविड में ही क्यों ख्याल आया, मतलब घर की छत पे ये बाग बनाने? बस वो एक सोशल मीडिया से हमें एक लीड मिली थी, तो वो एक आइडिया फेज़ के ऊपर था सारा प्रोसेस ना। तो उसको फिर हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया और उसमें फिर स्मार्ट किचन, स्मार्ट फाउंटेन और स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, फिर बारबेक्यू वैनिटी, गज़ीबो, डिज़ाइनर वॉल, फल फूल, दरख्त माशाल्लाह। तो फिर ग्रॉस, ओरिजिनल ग्रॉस, नेचुरल ग्रॉस जो होता है। तो ये बस मतलब कि आगे से आगे चल एक अच्छा एक क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ मतलब कि हमने ये सारा मतलब कि एक बनाने की कोशिश की, जिसे कहते हैं। जब आपने बनाया था कितना टाइम लगा था और कितना ख़र्चा हुआ था? अच्छा, उस पे जी तकरीबन 3.5 महीने हमारे लगे थे, 4 महीने कर लें, और 3.5 लाख का हमारा एक्सपेंस आया था उस टाइम के ऊपर 2020 के अंदर। तो अब 3 साल आगे हैं तो होपफुली थोड़ा सा ज़्यादा होगा ऑलमोस्ट। जब आप ये काम करने लगे थे, कितने लोगों ने डिमोटिवेट किया था और कितने लोगों ने मोटिवेट किया था? देखें, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि यार डिमोटिवेट इन अ सेंस इतना ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन बहरहाल के सेम वगैरह ना आए या सीपेज ना हो। तो हमने प्रॉपरली माशाल्लाह इसको डिज़ाइन किया था, फिर इसका ट्रीटमेंट किया रूफ़टॉप के ऊपर। तो फिर मतलब कि ये अल्लाह का शुक्र है 3 साल हो गया, कोई मेजर या किसी भी तरह का कोई अल्हम्दुलिल्लाह सेटबैक नहीं हुआ। और प्रॉपरली इसको मेंटेन करते हैं, जैसे नेचुरल लॉन नीचे होता है कि मंथ में एक दफ़ा लॉन मूवर आपने यूज़ करना है, बाकी पानी देना है, बस इस तरह की मेंटेनेंस हल्की फुल्की सी। इसमें आपने फल फूल और ये ग्रॉस और बहुत कुछ लगाया है। तो ये आइडिया मतलब आया था खुद का, सिर्फ ये ग्रॉस ही लगाने का आया था या सबकी सोच मिली थी तब जाके ये बना? बस वो चल ओरिजिनल तो जी इसमें ग्रॉस की ही ब्यूटी और यूनिकनेस जो है वो सारी नेचुरल ग्रॉस से है इसकी ना। और बाकी आगे फिर प्लांटर्स वगैरह, फिर बारबेक्यू, फिर डिज़ाइनर वॉल्स, फिर फाउंटेन्स और फिर सारा मतलब वो एक ही हमने डिज़ाइन में मतलब कि किया था सारा। तो अभी भी हम कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग कर रहे होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी भी हम व्यू पॉइंट बनाने लगे हैं ऊपर, जहाँ से पूरा मुल्तान नज़र आएगा, और बहुत सारी चीज़ें मतलब कि इंशाल्लाह भी हम मज़ीद भी फ्यूचर में इसको इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, जब सुबह सुबह का टाइम होता है, लोग बाहर सैर करने के लिए जाते हैं, तो आप माशाल्लाह अपने घर के ही अंदर ऊपर ही जो है सैर करने के लिए आ जाते हो, तो कैसा फ़ील होता है? बिल्कुल ऐसे ही है। हमें एक तो अपने ही रूफ़ के ऊपर होना, तो इससे एक प्राइवेसी का बड़ा होता है, और किसी भी टाइम आप सिक्योरिटी का, जैसे आजकल बड़े बाहर इशूज़ चल रहे हैं, स्नैचिंग के, इस तरह के मामलात कोई नहीं होते कि आपने अपने ही घर है, अपनी छत है, आपकी जिस मर्ज़ी आप। हम यहाँ पे बल्कि इवेंट्स होस्ट करते हैं, यहाँ पर फंक्शंस करते हैं, गैदरिंग्स करते हैं, बारबेक्यू फंक्शंस होते हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छी एक कम्युनिटी मतलब कि कम्युनिटी गैदरिंग्स यहाँ पे होती हैं। तो बहुत कुछ मतलब कि एक अच्छा इन्वायरमेंट और एम्बियंस जो है वो क्रिएट होता है। एक तो वज़न के लिहाज से, दूसरा जो है इसके ऊपर मुसलसल पानी डालने से क्या छतें जो हैं वो टपकती नहीं है इससे? नहीं, इसका ट्रीटमेंट हुआ है नीचे, 3 से 4 लेयर का इस पर ट्रीटमेंट हुआ है। तो वो जब भी बारिश भी होती है तो ड्रेन से पानी सारा जो है वो बिल्डिंग के ड्रेन में चले जाता है। लोग आर्टिफिशियल घास लगाते हैं, आपने जो है वो ओरिजिनल मतलब लगाया हुआ है। तो ये मतलब कहा नहीं था कि भी आर्टिफिशियल लगा लूँ, ये जो है असल घास लगाने के बजाय? नहीं, असल में यूनिकनेस तो जी ओरिजिनल के अंदर है ना, कि मिट्टी हो, क्रॉस हो, पानी हो, ग्रीनरी हो। तो वो हमने बेसिकली इसी तरह वजह से ये डिज़ाइन भी किया था, जो इतना माशाल्लाह ये वायरल भी हुआ है, बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया डिफरेंट फोरम्स के ऊपर भी, डिफरेंट जगहों के ऊपर। तो वो एक इसकी नेचुरल ग्रॉस की वजह से था कि एक ज़मीन पे लगाना, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने रूफ़ के ऊपर जिस तरह से माशाल्लाह 3 साल हमने इसको बड़ा अच्छा, अल्लाह का शुक्र, हर तरह के मौसम में ये चल गया है। हर तरह की गर्मी, सर्दी, अभी बारिशों का मौसम, मतलब कि सारा रोटेट हो गया है राउंड द ईयर। तो ये एक बहुत अच्छा और एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है, और इसका नाम जो है वो स्मार्ट रूफटॉप थीम पार्क SRTP है। मतलब जब बारिश होती है तो बड़ा प्यारा सीन बन जाता होगा ऊपर। जी बिल्कुल, बारिश होती है तो बहुत अच्छा एक व्यू बनता है, और बहुत एक अच्छा मतलब कि एक दरख्तों की बहुत अच्छी एक वो झनक आ रही होती है, जिसे कहते हैं।
तो बिल्कुल माशाल्लाह बहुत एक अच्छा एक एनवायरनमेंट बनता है क्रिएट। बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करते होंगे आप। बिल्कुल, वो तो बस मुल्तान में बारिश कम ही होती है लेकिन जब होती है तो मैं स्पेशल ऊपर आता हूँ उस टाइम पे, अगर मैं मुल्तान में अवेलेबल हूँ तो। अच्छा, ऊपर आपने बारबेक्यू के लिए किचन भी बनाया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, तो ये स्पेशल जो ऊपर वो आप मतलब खाने पकाने का सिस्टम है वो भी ऊपर करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो जब भी कोई फंक्शन होता है तो किचन का भी यूज़ होता है, बारबेक्यू वैनिटी, मतलब कि ये कि एम्बियंस भी हो, एनवायरनमेंट भी हो, क्लीनलीनेस, ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट भी हो, साथ फाउंटेन भी हो। फिर ज़ाहिर सी बात है हमें खाने पीने के बगैर तो पाकिस्तानी कौम नहीं रहती, तो इस वजह से उसका भी हमने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है कि कुकिंग वगैरह आपके यहाँ पे हो जाती है ऊपर। जब आपने ये काम स्टार्ट लिया था, बनाया है, उसके बाद आपके एरिया में काफ़ी सारे लोगों ने बना लिए जी होंगे। काफ़ी जगह पे हम प्रोवाइड करते हैं इसकी सर्विसेज। अभी हमारा स्मार्ट रूफटॉप थीम पार्क फेसबुक पेज है, उधर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद होता है, तो काफ़ी जगह पे हम इसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और लोगों को गाइड भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको मतलब कि अपनी छतों पे बनाया भी है। बिल्कुल जब बनाया होगा तो दिल धक 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 करता होगा कि यार खर्चा भी कर रहे हैं लोग, जो है डिमोटिवेट ना करें, मतलब तरह तरह के लोगों के काम होते हैं कि वो बातें करते नहीं, मैं हैं। इतना और फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन? बस फैमिली थोड़ी सी रिजर्व थी कि यार कि इसका नुकसान ना हो, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है एक अच्छी चीज़ बन रही थी, लेकिन वो अब माशाल्लाह काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि यार ये एक अच्छा प्रोडक्ट बन गया, अच्छा एक प्रोजेक्ट है हमारा और एक अच्छी चीज़ है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मतलब कि एंजॉयमेंट, आप जो बाहर पार्कों में आपने जाना है, डिफरेंट जगहों पे जाना है, तो वो मतलब उससे बेहतर है कि आप अपनी, वो फिर बिल्डिंग का टेम्परेचर डाउन हुआ है इससे काफ़ी ज़्यादा। कहाँ कहाँ से लोग इसको विज़िट करने के लिए आते काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आती हैं, सईद अनवर साहब आए हैं, मीडिया का तमाम मीडिया आता है यहाँ पर, हर चैनल तकरीबन आया है यहाँ पे, और बहुत सारे और भी मतलब कि मशहूर लोग भी, और बहुत दूर दूर से, इस्लामाबाद से, लाहौर से लोग मतलब कि यहाँ पे आते हैं मतलब कि विज़िट करने के लिए, और बहुत अच्छा एंजॉय भी करते हैं इसमें। इन फ्यूचर इसमें क्या अपडेट लाने वाले हैं, इसमें क्या चेंजिंग? बिल्कुल, इसमें हम बहुत सारी बर्ड्स एवियरी बनाने लगा। मेरा एक प्लान है, एक व्यू पॉइंट की तरफ हम इंशाल्लाह जाएंगे कि एक अच्छा व्यू पॉइंट बन जाए ऊपर, और बाकी इसको रेनोवेशन तो चल ही रही होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो मुझे चीज़ अच्छी नज़र आती है वो मैं यहाँ पे ले आता हूँ। जी नाज़रीन, उस्मान हैदर भाई हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने अपने घर की छत के ऊपर एक बाग टाइप, एक गार्डन बनाया हुआ था। यकीनन ये पाकिस्तान में दूसरे शख्स हैं जिन्होंने अपने घर की छत के ऊपर, पहले कहीं और हमने एक वीडियो देखी थी, वहाँ उन्होंने दिखाया था लाहौर में बनाया, और दूसरे नंबर पर इन्होंने अपनी घर की छत के ऊपर पूरा गार्डन बनाया, और बहुत दूर दूर से लोग इनको विज़िट करने के लिए भी आते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। और